आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से मीरा के पद और मीरा के पदों के प्रश्नोत्तर। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो माहरी भीर। मीराबाई अपने आराध्य देव को संबोधित करते हुए विभिन्न उदाहरण देते हुए कहती हैं कि प्रभु, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। संकट में पड़े ऐरावत हाथी की भी रक्षा आपने की थी और उस हाथी के कष्टों का निवारण किया। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। वह उनसे विनय करते हुए कहती हैं कि अपने अन्य भक्तों के समान आप मेरी पीड़ा को भी दूर कीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। मीराबाई अपने इष्ट देव से मनुहार और अनुरोध करते हुए कहती हैं कि हे गिरधारी, मुझे अपना नौकर बना लो। मैं आपकी चाकरी करूंगी। आपकी सेवक बनकर मैं बाग लगाऊंगी और रोज सुबह उठकर अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में आपके विभिन्न रूपों का गुणगान करूंगी। आपकी सेवक बनकर नित्य प्रति आपके दर्शन रूपी धन को प्राप्त करूंगी और नाम स्मरण रूपी पैसों को खर्च करूंगी, अर्थात आपके नाम का जाप करूंगी। साथ ही भाव भक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त करूंगी। इस तरह से मेरी तीनों बातें फलीभूत हो जाएंगी। मैं प्रभु दर्शन, नाम स्मरण और भक्ति तीनों को प्राप्त कर लूंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, यमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के तन पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं और उन्होंने माथे पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। गले में वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। मुरली बजाते हुए मोहन वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। मीराबाई कहती हैं कि ऊंचे ऊंचे महल बनाकर मैं उसमें बीच बीच में खिड़कियां बनाऊंगी। फिर केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। फिर वे अपने प्रभु से मनुहार करते हुए कहती हैं कि प्रभु, आप यमुना नदी के किनारे आधी रात को दर्शन अवश्य देना। श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मेरे हृदय में अपने प्रभु से मिलने की गहरी व्याकुलता व्याप्त है। अब हम देखेंगे मीराबाई के पदों के प्रश्नोत्तर। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पहले पद में मीरा हरि से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर भरी सभा में उसे अपमानित होने से बचाया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का नाश किया और मगरमच्छ को मारकर संकट में पड़े ऐरावत हाथी की पीड़ा दूर की, उसी प्रकार मुझे दर्शन देकर आप मेरे दुख को भी दूर करें। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं ताकि उन्हें सदैव अपने आराध्य देव का सानिध्य प्राप्त हो सके। इसी चाकरी के बहाने उन्हें दिन रात कृष्ण की सेवा का अवसर मिल सके। वह नित्य अपने प्रभु का स्मरण कर सकें और उनके दर्शनों का सुख प्राप्त कर सकें। साथ ही नित्य प्रति अपने प्रभु की भक्ति रूपी जागीर को भी प्राप्त कर सकें। चाकर बनकर मीरा श्री कृष्ण के महल में बाग लगाना चाहती हैं। श्याम की चाकरी करते हुए
वह वृंदावन की गलियों में उनका गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार मीरा सेवा करते हुए अपने प्रभु के नज़दीक रहना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके प्रभु श्याम सांवले सलोने हैं। उन्होंने माथे पर मोर के पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है। उनके सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। उनके गले में वैजंती फूलों की माला शोभायमान है। मोहन मुरली बजाते हुए वृंदावन की गलियों में गायें चरा रहे हैं। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई के पदों में विशेषकर ब्रज भाषा का माधुर्य झलकता है। भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। साथ ही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भाषा सरल, सहज और सुबोध है। शब्द चयन सटीक है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। मुख्यतः अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती हैं। चाकर बनकर उनके महल में बाग लगाना चाहती हैं, ताकि जब वह बाग में विहार के लिए आएं तो नित्य प्रति उनके दर्शनों का सुख प्राप्त हो सके। साथ ही वे वृंदावन की गलियों में अपने प्रभु का गुणगान करने के लिए भी तैयार हैं। वह ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उनमें खिड़कियां रखना चाहती हैं, जिनसे वह हर पल अपने सांवरिया का दर्शन कर पाएं।